सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। देश की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों के किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ये बढ़ोतरी 26 दिसंबर 2025 से लागू होगी, लेकिन हर यात्री पर इसका असर नहीं पड़ेगा। रेलवे ने साफ किया है कि ये फैसला लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए है। अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करते हैं तो अब आपको हर किलोमीटर के हिसाब से 1 से 2 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। हालांकि रेलवे ने यह भी साफ कर दिया है कि 215 किलोमीटर से कम दूरी तय करने वाले यात्रियों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी रोजमर्रा की छोटी यात्राएं करने वालों को राहत दी गई है। इसके अलावा रेलवे ने सब अर्बन यानी लोकल ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट यानी कि एमएसटी धारकों को भी बड़ी राहत दी है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर इस फैसले का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये किराया बढ़ोतरी अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजह है रेलवे की तेजी से बढ़ती परिचालन लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नई ट्रेनें चलाना, ट्रैक और सिग्नल सिस्टम को अपग्रेड करना, स्टेशनों का आधुनिकीकरण और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले नए किराए के स्ट्रक्चर की घोषणा कर दी है। इसमें ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर से कम की रेल यात्रा पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया है, यानी इसके लिए किराए में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और मेल, एक्सप्रेस, नॉन एसी और एसी क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी लागू होने जा रही है। और 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। रेलवे ट्रेन फेयर हाइक को उदाहरण के तौर पर समझते हैं तो दिल्ली से पटना की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है और अभी तक डीबीआरटी राजधानी ट्रेन में थर्ड एसी का सफर करने पर यात्री किराया 2395 रुपए है, जो 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाली बढ़ोतरी के बाद प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ जाएगा। यानी इस नई बढ़ोतरी के बाद यात्री के ट्रेन की टिकट में सीधे 20 रुपए का इजाफा हो जाएगा और दिल्ली पटना ट्रेन टिकट प्राइस बढ़कर 2215 रुपए हो जाएगा। भोपाल से दिल्ली की दूरी 800 किलोमीटर है तो एसी सफर में 16 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस किराया बढ़ोतरी से उसे हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। इस पैसे का इस्तेमाल सीधे रेलवे की सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। रेलवे नेटवर्क को चलाने और मेंटेन करने में हर साल भारी खर्च आता है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। रेलवे कर्मचारियों पर होने वाला खर्च बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं पेंशन पर खर्च करीब 60,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। साल 2024 से 2025 के लिए रेलवे की कुल परिचालन लागत 2.63 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। यानी रेलवे की आमदनी और खर्च के बीच अंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2025 में दूसरी बार रेल किराए में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 1 जुलाई 2025 को नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं इससे पहले साल 2020 में यात्री किराया बढ़ाया गया था। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये किराया बढ़ोतरी नहीं बल्कि किराया युक्तिकरण है। पिछले 1 दशक में रेलवे नेटवर्क का जबरदस्त विस्तार हुआ है। ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, यात्रियों की मांग बढ़ी है और सुरक्षा मानकों को भी सख्त किया गया है। ऐसे में रेलवे का तर्क है कि अगर सेवाओं को बेहतर बनाना है तो किराए में सीमित और संतुलित बदलाव जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी यात्रियों के लिए जायज है या फिर महंगाई की मार झेल रहे आम यात्री पर ये एक और बोझ साबित होगी। फिलहाल रेलवे ने छोटे रूट, लोकल ट्रेन और रोज सफर करने वाले यात्रियों को राहत देकर ये संकेत जरूर दिया है कि उसका फोकस आम आदमी पर बोझ कम रखने का है। देखना होगा कि ये फैसला रेलवे की सेहत सुधारता है या यात्रियों की जेब पर नई बहस को जन्म देता है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।